तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी लड़की जो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उसको प्रताड़ित किया गया है। लेकिन उसको प्रताड़ित करने वाले और अत्याचार करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, उनके ही अपने हैं, उनकी ही अपनी बहन है। तो चलिए गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज़, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज़ मैं हूँ देहरादून से, मैं लेकर आई हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो जो होने वाला है शबनम को लेकर। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर जो है शबनम के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं उनको लेकर कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो मैं भी एक वीडियो लेकर आई हूँ और आप सभी को मेरी ओर से अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आजकल माता रानी के दिन चल रहे हैं और आज है अष्टमी पूजन, तो हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि शबनम की भी जो है रक्षा करें और उनको भी जो है ज़िंदगी में बहुत सारा सुख दें, समृद्धि दें और उनके जीवन में जो वो चाहती हैं वो मिल पाएँ। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस जो शबनम है एक छोटी सी बच्ची है, उसको जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम दुखी किया जा रहा है और दुख देने वाला कोई भी बाहर का इंसान नहीं है। उनको दुख देने वाली है उनकी ही अपनी बड़ी बहन यानी कि रजनी कौशल, जो उनकी बहन है। और जो शबनम है वो अपनी बहन रजनी कौशल के घर पर ही रहती थी और जो उनका एक देवर है रजनी कौशल का, जिसका नाम है अनुज। तो अनुज भी अभी जो है उम्र का ज़्यादा नहीं है और उनकी जो हरकतें हैं उनसे ऐसा लगता है कि वो अपनी उम्र के दायरे से बाहर जो है हरकतें करते हैं। तो यहाँ पर शबनम की बात कर रहे हैं। शबनम को जो है पहले अनुज ने और उनकी बहन रजनी ने बहलाया फुसलाया कि हम तुम्हारी शादी जो है अनुज से करवा देंगे और तुम्हें जो है यहीं पर रखेंगे। तो उसे अपने घर पर ही रखा, जो भी करा मतलब। और जो उनका देवर है अनुज, उन्होंने उसके साथ मतलब शादी के वादे करे, उनके साथ थोड़ा बहुत भी जो भी अपनापन हुआ होगा, हम उसे खुले शब्दों में नहीं बोल सकते जो भी रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी अनुज ने एक लड़की की ज़िंदगी और बर्बाद करी थी। हालांकि वो लड़की बर्बादी से बच गई, उसकी किस्मत अच्छी थी जो उन्होंने इसके ऊपर मतलब कोई भी केस नहीं करा, इसकी भी किस्मत अच्छी थी। लेकिन कहते हैं कि बुराई कितने टाइम तक बचेगी, कभी ना कभी तो उसका अंत होता ही होता है। तो शायद अब अनुज की बुराइयों का अंत आ गया है। उनकी जो भाभी है यानी कि शबनम की जो बहन है रजनी कौशल, उनका भी जो है अब झूठ का भांडा फूटने वाला है। तो यहाँ पर जो अनुज है उनकी पहले एक लड़की से सगाई हुई थी। तो मैं यहाँ पर लड़की का नाम नहीं लूँगी, हालांकि मुझे मालूम है बहुत से लोग होते हैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती लाना नहीं चाहिए। तो जो भी एक लड़की थी उसकी सगाई हो गई थी, उसके साथ भी इन्होंने संबंध वगैरह बनाए और बाद में फिर जो है शादी के लिए मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया। तो उनके परिवार वालों ने जो है इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ के बारे में बातें बनाएंगे तो शायद हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी और उसका कहीं फिर दोबारा से घर बस नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने जो है बात को यहीं दबा दिया और उस लड़की की दोबारा से शादी कर दी दूसरी जगह। तो अभी वो लड़की बहुत खुश है, सुखी है। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस भेड़िए के चंगुल से उस लड़की को छुटकारा मिल गया टाइम से। कहते हैं कि कुछ चीज़ें समय से हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो समय से उसके साथ इसका असली चेहरा दिख गया और इसने जो है कदम पीछे ले लिया। तो चलिए बात करते हैं अब इसके आगे की, कि जो शबनम है उनको भी उसको भी इन्होंने इसी तरह से झांसा दिया कि हम तुम्हारी शादी अनुज से करवा देंगे। उनकी बहन रजनी कौशल ने कहा कि तुम्हारी शादी हम जो है अनुज से करवा देंगे। और अब जो है इन चीज़ों से दोनों जने मुकर रहे हैं। अनुज भी जो है अब शबनम से शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो शबनम बेचारी अब क्या करे। और जो शबनम की बहन है रजनी कौशल, वो भी जो है शबनम को परेशान कर रही है। एक बार उन्होंने मतलब झूठी अफ़वाह भी फैलाई थी कि चोरी हो गई है या अनुज जो है घर से भाग गया है। तो पता नहीं क्या क्या झूठी अफ़वाहें फैलाई शबनम को बदनाम करने के लिए, जो भी था। हालांकि उनके घर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी। अगर चोरी होती तो उन्हें मतलब वीडियो बनाने का कैसे मौका मिलता। लेकिन ये सब उनकी जो है चालबाजी थी और ये चालबाजी बाद में लोगों को समझ में आ गई थी उनकी। और जो अनुज है, कहा कि अनुज घर से बाहर भाग गया है या कुछ हो गया है, तो कुछ टाइम बाद जो वो है उन्हें उनने ही वीडियो में दिखा। तो शबनम को भी इन्होंने इसी तरह से जो है बहुत बुरी तरह से फांसा है और अब वो
लड़की बेचारी इतनी परेशान हो गई है कि ना उसके मम्मी पापा हैं और ना उसका कोई सहारा है, ना कोई ठिकाना है, तो वो अब जाए तो जाए कहाँ। और उसको पहले इन्होंने बदनाम कर दिया है, तो आगे क्या उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का उसका हाथ थामेगा? क्या वो दोबारा से अपना घर बसा पाएगी? तो अब शबनम को जो है बहुत ही कठोर कदम उठाने का टाइम आ गया है। उसे भी अब ये नहीं सोचना है कि ये मेरी दीदी है या ये मेरी दीदी का देवर है। अगर उन लोगों ने शबनम के बारे में नहीं सोचा, तो यहाँ पर शबनम को भी उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और उनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। अगर वो मानहानि का केस करेगी तो ये लोग खुद ही अपने गलतियों को कबूल करेंगे और अपने रास्ते पर खुद ही आ जाएंगे। तो अब जो है रजनी कौशल बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसे लग रहा है कि अब शबनम कुछ ना कुछ कदम उठाने वाली है और हमारी सच्चाई जो है बाहर आ जाएगी, हमारा झूठा मुखौटा खुल जाएगा। तो अब जो है रजनी कौशल बहुत घबराई हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि शबनम जो है इनके ऊपर मानहानि का केस ज़रूर दर्ज करे, जिससे कि इनको भी पता चले कि किसी के ऊपर गलत चीज़ें करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना कितनी गलत बात है। हालांकि जो शबनम की दूसरी बहन है, गाँव की रूपा के नाम से जिनका चैनल है, तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम दुखी है अपनी बहन के लिए। वो रो रो कर बिलख रही है कि मेरी बहन के साथ, मेरी ही बहन ने, मतलब एक बहन ने एक बहन के साथ ही इतना गलत कैसे कर दिया। एक बड़ी बहन तो एक माँ का दर्जा होती है, माँ के दर्जे के बराबर उसका जो है सम्मान होता है। लेकिन क्या एक माँ कभी अपनी बेटी की बुराई कर सकती है, अपनी बेटी का जो है घर बर्बाद कर सकती है? तो जी हाँ, यहाँ पर रजनी कौशल ने यही किरदार निभाया है। बिल्कुल उसने अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करा है। अभी वो उसको जो है बहुत बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन जो है कहते हैं ना कि सच्चाई का अंत कभी नहीं होता, सच सामने आकर ही रहता है। तो अब जो है शबनम भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि शबनम के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, और जिससे कि शबनम को भी थोड़ा हौसला मिले और उसको भी लगे कि हाँ, मेरे साथ भी कोई है। तो जिससे रजनी कौशल घबरा जाए और शबनम को जो है हौसला मिले। और अनुज जो रजनी कौशल का देवर है, वो भी जो है रास्ते पर आ जाए। वो भी जो है लोगों, औरतों को या लड़कियों को जो है एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करें। तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अगर लड़के को लड़की की इज्जत का कोई मतलब एहसास नहीं है, तो उसके ऊपर भी दया करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़के को ही लड़की की इज्जत रखनी चाहिए, लड़कियों को भी रखनी चाहिए। हम यहाँ पर कोई भी भेदभाव या वो नहीं करेंगे कि लड़के को ही करनी चाहिए, लड़की को भी करनी चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी की डेट में जो है शबनम के साथ गलत हुआ है, तो अभी हम शबनम का ही सपोर्ट करेंगे। तो शबनम को बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं करना चाहिए। हालांकि जो उनकी बहन है रूपा, गांव की रूपा के नाम से जो है, वो कह रही हैं कि हमारी बहन को जो है इनसे छुटकारा ले लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग केस लड़ेंगे और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और ये लोग जीतने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो गाइस, क्या पता, ज़रूरी नहीं है कि पैसा हर चीज़ को खरीद ले। कभी कभी सच्चाई को कोई भी नहीं खरीद सकता। तो हो सकता है शबनम जीत जाए अपने केस को और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से फिर से जो है इज्जत से जो है स्टार्ट कर सके। इज्जत की ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी लगती है सबको और जीने में बहुत सुकून सा भी मिलता है। अगर इंसान संतुष्ट नहीं है और उसके पास पैसा बहुत सारा है, तो वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, ये ध्यान रखना। गरीबी में रहें, इज्जत से रहें तो वो अच्छा रहता है। और बहुत सारा पैसा है, सुकून नहीं है, इज्जत नहीं, तो वो पैसा किसी भी काम का नहीं होता है। तो प्लीज़ सभी लोग शबनम को सपोर्ट कीजिए और शबनम का इस समय सभी लोग साथ दीजिए। शबनम, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देगा और तुम्हें इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा। हम लोग सभी लोग दिल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कदम पीछे मत हटाइए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और इन लोगों का जो है असली चेहरा जो है पूरे जो है जनता के सामने आना चाहिए, पूरे सोशल मीडिया में आना चाहिए। इन लोगों ने भी तो तुम्हें सोशल मीडिया पर ही बदनाम करा है, तो तुम भी इनके इज्जत की धज्जियां जो है सोशल मीडिया पर ही उड़ाओ। सोशल मीडिया कहते हैं ना कि ज़िंदगी बना भी देता है और ज़िंदगी बिगाड़ भी देता है। तो पहले सोशल मीडिया ने इनकी ज़िंदगी बनाई है, तो शायद हो सकता है अब इनका बुरा वक्त आ जाए। तो ये अगर तुम
अपने लिए आवाज़ उठाओगी तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो भी था कहना, जो मुझे लगता था कि शबनम को इस तरह से हमें बताना चाहिए शबनम के बारे में, तो मैंने बता दिया है यहाँ पर। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं कमेंट्स कर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और माता रानी आप सभी को खुश रखे, आपके जीवन में जो आप चाहें वो मिल जाए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय।